जरूर, आपकी कहानी का अगला और अंतिम भाग यहाँ है। तिलकपुर की हवेली, आखिरी सुहाग रात। अगली रात जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 12 छुए, पूरी हवेली किसी कब्रिस्तान की तरह ठंडी हो गई। चारों ओर से सिसकियों की आवाजें आने लगीं। आरव का शरीर पत्थर की तरह भारी हो गया था। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। तभी कमरे के आईने चटकने लगे। आईने के टुकड़ों में रागिनी को अपना चेहरा नहीं, बल्कि उस भूतिया दुल्हन का विभत्स चेहरा दिखने लगा। उसकी आंखों से खून की जगह काली स्याही बह रही थी। आत्मा की फुसफुसाहट गूंजी, 60 साल का इंतजार आज खत्म होगा। रागिनी चिल्लाई, छोड़ दो उसे, हमने तुम्हारे गहने वापस कर दिए हैं। आत्मा की डरावनी हंसी गूंजी, गहने तो सिर्फ बहाना थे। ठाकुर ने मेरा सिंदूर उजाड़ा था, आज मैं उसके वंशज का खून पीकर अपना सुहाग पूरा करूंगी। तभी रागिनी की नजर कमरे के कोने में रखे एक पुराने संदूक पर पड़ी, जिसे आरव ने अनजाने में हिला दिया था। उसके नीचे एक पुरानी डायरी और एक मटमैला धागा दबा था। वो ठाकुर की तांत्रिक सुरक्षा थी, जिसने उस रूह को इतने सालों से हवेली में कैद कर रखा था। रागिनी समझ गई कि जब तक वो धागा वहाँ है, आत्मा इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती और न ही शांत हो सकती है। In the heart of the ancient forest, where shadows dance and whispers carry on the wind, उस तांत्रिक धागे को आग के हवाले कर दिया और जोर से चिल्लाई, तुम आजाद हो। अपना बदला उस ठाकुर से लो जिसने तुम्हें मारा, इस बेगुनाह से नहीं। एक जोरदार धमाका हुआ, हवेली की दीवारें फटने लगीं। सफेद धुएं के बीच वो भूतिया दुल्हन अचानक शांत हो गई। उसका चेहरा अब डरावना नहीं, बल्कि दर्द भरा था। उसने आरव को छोड़ दिया और रागिनी की ओर देखकर धीरे से सिर हिलाया। अगले ही पल एक तेज रोशनी हुई और वो रूह धुएं में विलीन हो गई। हवेली का वो भारीपन गायब हो गया। सुबह जब सूरज की पहली किरण तिलकपुर की हवेली पर पड़ी, तो वो खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। आरव और रागिनी जिंदा बाहर खड़े थे। रामजीलाल दूर से उन्हें देख रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज 60 साल बाद ये हवेली सोएगी, पर याद रखना,